विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विपक्ष को खासतौर कर कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। साथ ही तुष्टीकरण की नीति अपनाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि इतना दम है तो जो मेरी आवाज रोक सके। और विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों जैसे किसान की फसल क्षति और मुआवजे पर भी जमकर हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ना फिर आपके विपक्ष नेता नहीं बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया। फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं। विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक फिर से सदन में आए, जहां कुछ ही देर में फिर से हंगामा होने लगा। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। साथ ही कांग्रेस की गैर मौजूदगी में बहस के बाद राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक और भूजल राजस्व संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल में भूजल दोहन पर नियंत्रण करने के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सदन में 2 बिल पारित करने और जीएसटी की रेट संशोधन करने पर केंद्र के प्रति धन्यवाद भी प्रस्ताव यहां पर पारित किया है। और इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी है। और इससे पहले विपक्ष की तरफ से एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने पर विधानसभा स्पीकर की सफाई के बाद भी कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 2 एक्स्ट्रा कैमरे से जासूसी का आरोप लगाते हुए उनके यूट्यूब एक्सेस नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। और इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी भी शुरू कर दी। से संबंधित हो, रेवेन्यू से रीको से संबंधित हो, और धर्मांतरण बिल है जो एक प्रदेश में जिस तरह से जो घटनाएं होती थी और उससे जो समस्याएं होती थी, उससे इससे बहुत बड़ा समाधान होगा। और इसके प्रावधानों के माध्यम से जो सुनियोजित तरीके से घटनाएं होती थी उन पर रोक लगाने में प्रशासन को और बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी और एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। इससे लोगों पर रोक लगेगी जो इस तरह की घटनाएं करने के आदी हैं। और इसी के साथ साथ इस सत्र में जिस तरह से सत्ता पक्ष ने जो अपनी एकजुटता दिखाई, लेकिन प्रतिपक्ष हमेशा बजाय सत्र चलाने के सत्र में व्यवधान डालने का जो काम करता रहा, निश्चित रूप से वो राजस्थान की पूरी 8 करोड़ जनता ये देख रही है कि किस तरह से जिन्होंने विश्वास के साथ उनको चुन करके अपनी समस्याएं यहाँ पर उठाने के लिए भेजा था, वो सदन में आकर के और तरह तरह के वेश धारण करके
और एक किस तरह की नौटंकियां सदन में कर रहे हैं ये जनता ने। जिस तरह इस बार सत्र चला, देखने में सबको यही हुआ कि कांग्रेस का जो अंतर्युद्ध है आपस में वही सामने आया। जिस तरह अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री सदन में नहीं आते क्योंकि वो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा उसी श्रेणी में कि मैं बड़ा नेता हूं इसलिए विधानसभा नहीं जाऊंगा। बहाना चाहे कुछ ही हो, उद्देश्य वही हो, और सदन नहीं चलने देना इस बार। और जिस तरह आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे सदन में, तब वो बोले कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। बड़ी अपमानजनक बात रही। सदन के नेता 8 करोड़ राजस्थान की जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नेता प्रतिपक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। काम यदि आपको सुन रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, तो ये बड़ा अपमानजनक न सिर्फ सदन के लिए बल्कि राजस्थान के मैं आभारी हूँ राजस्थान की जनता का भी कि जिनका भी पूरा सहयोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से सत्र चला उसके अंदर मिला है। एक बात मैं ये मानता हूँ, जब सत्ता पक्ष को हमारी इतनी चिंता हो जाए और हमें टारगेट करने लग जाएं, इसका मतलब ये है कि हम हमारे मिशन के अंदर कामयाब हो गए। हमें जनता ने जो जिम्मेदारी दी है वो जनता के मुद्दे को उठाने की दी है, और वो मुद्दे हमने बखूबी पुरजोर तरीके से उठाए हैं। चाहे वो किसान का हो, युवाओं का हो, महिला सुरक्षा का हो, बच्चों की एजुकेशन का हो, सारे मामले हमने यहाँ पे उठाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये मामले उठाने से सबसे बड़ी दिक्कत हुई है तो सत्ता पक्ष को हुई है। वो लोग हमको बड़े जो है ना तिरछी नजर से देख रहे हैं। उनको ये रास नहीं आया कि हम लोगों ने मुद्दे क्यों उठाए, और सारे मंत्री, पूरी सरकार और यहाँ तक कि सदन के नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग नए नए तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और हमें छपने का शौक है। 16वीं विधानसभा का ये चतुर्थ सत्र बहुत ही ऐतिहासिक रहा। विधानसभा में 3 पर्वत समिति के जो बिल थे, चाहे वो कोचिंग वाला है, भूजल वाला है या लैंड वैलिडेशन एक्ट है, वो तीनों ही आए और तीनों ही बिल ध्वनिमत से पारित हुए। तीनों ही बिल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा कोचिंग से संबंधित है जो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोटा हो, सीकर हो, जयपुर हो, विद्यार्थियों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और कोचिंग सेंटरों के लिए भी। दूसरा भूजल से संबंधित है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। दिनों दिन अति दोहित भूजल होना भी हमारे लिए खतरनाक है। उसके संबंध में भी केंद्र सरकार के कानून के अनुरूप ये कानून लाया है। और तीसरा आज लैंड वैलिडेशन एक्ट भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उप मुख्यमंत्री व पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सांस्कृतिक सेवा पखवाड़े को भव्य बनाने के निर्देश दिए। यह आयोजन पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से पूरा राजस्थान में होगा और इसका उद्देश्य युवाओं को विद्यार्थियों को भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। पखवाड़े में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, नाटक और लोक नृत्य के साथ ही संगीत और पर्यटन स्थलों पर विशेष साफ सफाई अभियान होगा और ये सेवा, संस्कार और संस्कृति का संदेश देगा। बैठक में उच्च शिक्षा के अधिकारी मुख्य सचिव कुलदीप रांका, पर्यटन मुख्य सचिव राजेश यादव और अनुपमा जोरवाल इस दौरान मौजूद रहे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला। नकल कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली महिला आरोपी यहां गिरफ्तार हुई है। मंजू कुमारी बीकानेर से गिरफ्तार किया है एसओजी एटीएस ने। साथ ही
महिला अधिकारिता विभाग बज्जू बीकानेर में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थी। यह आरोपी साथ ही साल 2018 लिखित परीक्षा में आरोपी महिला ने हल किए थे प्रश्न पत्र और गैंग के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से हल किए थे ये प्रश्न पत्र, जहां अनुचित संसाधनों का प्रयोग कर प्राप्त की थी सरकारी नौकरी। और आरोपी महिला से की जा रही है फिलहाल गहन पूछताछ, जहां संबंध में लगातार पूछताछ जारी है और प्रकरण में 8 आरोपियों को पहले भी किया जा चुका है गिरफ्तार। तो देखिए मंजू कुमारी की यहाँ बीकानेर से गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए ये तस्वीर जहां एसओजी मुख्यालय से इस वक्त की ये बड़ी खबर। फुलेरा नगरपालिका सभागार में सांभर एसडीएम ऋषिराज कपिल के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समक्ष जयपुर अभियान के तहत शिविर आयोजन किया गया। राष्ट्रीय व्यूश्री योजना में वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण देने के लिए चिन्हीकरण शिविर आयोजित किए गए, जहां शिविर में सैकड़ों वरिष्ठ एवं दिव्यांगजनों ने सहायक उपकरण लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया। एसडीएम ऋषिराज कपिल ने बताया कि यह शिविर राज्य सरकार की बजट घोषणा एवं मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार राष्ट्रीय व्यूश्री योजना और दीप योजना के तहत लगाया गया है। शिविर का उद्देश्य विशेष योग्यजन व वृद्धजनों को अधिक से स्वावलंबी बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का है। यहाँ सक्षम जयपुर अभियान के तहत नगर क्षेत्र में नगर पालिका जिला परिषद में राष्ट्रीय व्यूश्री योजना के तहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के अंतर्गत सक्षम जयपुर अभियान में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो दिव्यांगजन की विशेष योग्यजन है उनकी सहायता के लिए जो उपकरणों की आवश्यकता है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनका चिन्हीकरण का शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आगे से मेडिकल टीम आई है, अपने लोकल मेडिकल टीम है, प्रशासन है, उसके बाद चिन्हीकरण। डीडवाना के परबतसर से खबर, जहां 10.98 ग्राम अवैध एमडी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी पुलिस ने आज जब्त किया है। साथ ही आरोपी कानाराम निवासी हिरिया जून को यहां गिरफ्तार किया है, जहां नाकाबंदी देख भागने का प्रयास पर भी पूछताछ में अवैध एमडी यहां बरामद किया गया है। जिले में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डीडवाना कुचामन के द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इस संबंध में कल परबतसर में बाईपास तेजा द्वार के पास नाकाबंदी की जा रही थी। इस नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी सवार आया और वो पुलिस नाकाबंदी को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसको पकड़ा गया तो उसने अपना नाम कानाराम पुत्र पन्नाराम निवासी हरियाजून बताया, जिसकी सघन तलाशी ली गई तो उसके पास लगभग 11 ग्राम। अजमेर जिला पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। रामगंज थाना पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां गश्त के दौरान रेलवे कॉलोनी सुभाष मैदान के पास एक बिना नंबर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया, जहां जांच के दौरान आरोपी टिंकू के कब्जे से 19 ग्राम एमडी पाउडर और दूसरे आरोपी किश से कब्जे से यहां 9.25 ग्राम स्मैक और 400 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को भी यहां जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहनता से लगातार जांच कर रही है। कोटा की इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां चारभुजा नाथ मंदिर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है और मुख्य आरोपी सीसवाली निवासी जमनालाल बावरिया को यहां गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में शामिल रहे 2 नाबालिग आरोपियों को भी यहां निरुद्ध कर लिया गया है और आरोपी से ठाकुर जी के चुराए गए संपूर्ण आभूषण भी यहां बरामद कर लिए हैं। दिनांक 31 जुलाई 2025 की घटना है, जिसमें फरियादी सूर्य प्रकाश मीणा, जो कि रामोला मंदिर, रामोला हमारे इटावा थाना क्षेत्र में विनायका पंचायत के अंदर एक गांव है जहां रामोला मंदिर है, तो वो उस मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उनके जो भगवान की जो मूर्ति है, मूर्ति से जो जुड़े हुए आभूषण हैं और साथ ही जो अष्टधातु की कुछ छोटी मूर्तियाँ थी वो चोरी हो गई है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल साहब के निर्देशन में।
हमने वृत्त स्तर पर थाना अधिकारी इटावा संदीप जी के नेतृत्व में हमने टीम का गठन किया और जिला स्तर पे जो एमओबी है उनका हमने इसमें सहयोग लिया। ये दिनांक 31 जुलाई। टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जनता की समस्या सुनी है, जहां मालपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत नगर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचने पर ग्रामीणों ने यहां कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं और रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी अमित चौधरी, तहसीलदार पवन कुमार और विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी समेत अधिकारी व ग्रामीण इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भीलवाड़ा के सवाईपुर में मध्य रात्रि को चोरों ने गेंदलिया गांव में 2 घरों को निशाना बनाया, जहां पहली घटना में राधेश्याम के सूने मकान में चोरों ने गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया और उन्होंने 2 कमरे और अलमारी व बक्से के ताले तोड़कर लगभग 60,000 रुपए के नगद और 2 तोला सोने की चेन, अंगूठी और 1 किलो चांदी के सिक्के, पायजेब और बिछड़िया चुरा ले गए और इस दौरान राधेश्याम अपने परिवार के साथ भीलवाड़ा गए हुए थे। तो वहीं दूसरी घटना में चोरों ने भेरू के मकान को निशाना बनाया, जहां गेंदलिया गांव में ही लगभग आधा किलोमीटर दूर चोरों ने सीढ़ी का उपयोग कर घर के अंदर पीछे रोशनदान से घर का ताला तोड़ा और घर में प्रवेश करे और वहां से उन्होंने 1.5 किलो चांदी और आधा किलो चांदी के पायजेब के साथ ही लगभग 10 ग्राम सोने के आभूषण यहां जब्त किए। कांग्रेस ने कोटा में जन आक्रोश रैली का आयोजन कर केंद्र और भाजपा सरकार पर जमकर जोरदार हमला बोला है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने किसानों, बेरोजगारों और आम जनता की समस्याओं को लेकर मंच पर से ही भाजपा को आड़े हाथों लिया। जहां डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली आदि बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और किसानों ने फसलें भी यहां चौपट हो गई है, जहां गरीब पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन भाजपा सरकार मौन है। डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर पर भी हमला बोला है और कहा है कि वे विनियम प्रक्रिया की पालना नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने दादागिरी से प्रतिपक्ष के ऊपर कैमरे भी अब लगवाए हैं। की नाकामी साफ झलक रही है। अतिवृष्टि से 200 से ज्यादा मौतें हो गई, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, 90% के लगभग लोग बेघर हो गए, घर उजड़ गए। उसके बावजूद भी संवेदना का शब्द नहीं, संवेदना से कोई राहत नहीं। न दिल्ली की सरकार के कान पे जो रह रही है, न राजस्थान की पर्ची सरकार कुछ कर पा रही है। ऐसे में किसान बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आज बच्चों की 20-20 दिन से छुट्टियां हैं, स्कूलें नहीं लग रही। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौतें हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार की नाकाम। चित्तौड़गढ़ के कपासन पुलिस ने नर्सिंग कर्मी के आभूषण और मोबाइल चोरी का खुलासा कर आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है, जहां 15 अगस्त के पीएचसी सिंहपुर में कार्यरत नर्सिंग कर्मी के पर्स से मोबाइल, सोने का मंगलसूत्र और पेंडल के साथ ही 10,000 नकदी चोरी हो गई थी। जहां पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी नारायण लाल सुथार को यहां धर दबोचा है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। नेपाल हिंसा में राजस्थान के लोग भी फंसे हुए हैं। वहीं काठमांडू में करीब 200 भारतीय श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिनमें चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीतरिया गांव के निवासी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि करीब 40 से अधिक लोग और 13 लोगों का विशेष ग्रुप इनमें शामिल है, जहां श्रद्धालु 9 सितंबर की सुबह से ही काठमांडू एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे फंसे हुए हैं, जिनमें उसके परिजन बुरी तरह से व्यतीत और भयभीत हो चुके हैं। साथ ही अभी तक परिजन उनके परिजनों से लगातार संपर्क की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है, जहां नरेंद्र कुमार खोज सहित सभी परिवारजनों ने भारतीय सरकार और विदेश मंत्रालय व भारतीय काठमांडू दूतावास के आभार भी व्यक्त किया है।
भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना में सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में आरोपियों की परेड निकाल रही है। जहां परेड के दौरान व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही आरोपियों ने जमकर पुलिस प्रशासन की व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन की यहां जमकर तारीफ की है। सीकर से खबर है, जहां पलसाना सरस डेयरी के पूर्व एमडी कमलेश कुमार मीणा के स्थानांतरण के बाद कार्यालय में गंगा जल छिड़वाकर किया गया है। साथ ही जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि यह घटना जातीय भेदभाव को प्रेरित है और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने इसे मानवता व संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। विधायक विजेंद्र सिंह, सांसद अमराराम सहित कई जनप्रतिनिधि पिछले 3 दिनों से जारी धरने में पहुंचे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व एमडी दलित समुदाय से थे, इसलिए कार्यालय में जानबूझकर गंगाजल छिड़वाया गया है और साथ ही दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने तथा सरस डेयरी में भ्रष्टाचार की जांच की भी मांग की जा रही है। जहां सांसद अमराराम ने कहा है कि मानवता व संवैधानिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने वाली यह घटना 21वीं सदी में शर्मनाक है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर से खबर है, जहां अलवर जिले के राजगढ़ में माचरी झरना स्थल के समीप लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। जहां पहाड़ी इलाके में लेपर्ड दिखने से आमजन परेशान है। साथ ही राजगढ़ झरना स्थल के समीप रात में लेपर्ड दिखाए जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया है। रिंकू सैनी ने बताया कि सड़क पार करते समय लेपर्ड को देखकर वीडियो बनाने से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। साथ ही विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से उचित कदम उठाने की मांग की गई है। बूंदी में पीसीसी सदस्य सत्येश्वर शर्मा के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली में जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भव्य स्वागत सत्कार किया और इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सत्येश्वर शर्मा ने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन भी किया। और बूंदी में डोटासरा ने कहा कि नेपाल में भड़की हिंसा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार और प्रदेश की बजल्ला सरकार पर तीखे हमले किए हैं। जहां डोटासरा ने चेतावनी दी है कि भारत में यदि तानाशाही जारी रही तो जनता की आवाज को दबाने का सिलसिला नहीं रुकेगा, तो यही आक्रोश व्यापक हो भी सकता है।